चुकी थी। दासी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने बीत चुके थे। दासी असहनीय प्रसव पीड़ा झेल रही थी, किंतु दासी के गर्भ से संतान का जन्म नहीं हो रहा था। खिलजी ने अच्छे से अच्छे दाई, काजी और हकीमों को बुलवाया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब खिलजी की बाकी बेगमों ने आकर दासी से पूछा कि सांखली रानी, आखिर आपकी समस्या क्या है? असहनीय प्रसव पीड़ा झेलते हुए दासी ने कहा, मेरे नगर के महल में एक शिवकुंड स्थित है। अगर उस शिवकुंड का जल लाकर मुझे पिला दिया जाए तो अवश्य ही मेरी प्रसव पीड़ा शांत हो जाएगी और साथ ही मेरे बच्चे का जन्म भी हो जाएगा। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी के कानों में पड़ी तो खिलजी ने तुरंत अपने कुशल घुड़सवारों को बुलाया। उन्हें आदेश देते हुए कहा कि अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों को लेकर कोयला पाटन जाओ और वहां स्थित शिवकुंड का जल शीघ्र अतिशीघ्र लेकर आओ। आदेश पाते ही घुड़सवारों ने तुरंत ही अपने घोड़ों की लगाम खींची और रात होते होते कोयला पाटन के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। रात्रि के समय महल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। तब घुड़सवारों ने पहरा दे रहे एक द्वारपाल से कहा कि सांखली रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है और उनकी वेदना शांत होने का नाम नहीं ले रही है, अतः आप उनके बताए अनुसार महल के शिवकुंड से हमें जल भरकर सौंप दीजिए। हमें बादशाह के आदेश अनुसार शीघ्र अतिशीघ्र लौटना है। द्वारपाल को दासी की सच्चाई के बारे में भली भांति ज्ञात था। तब उस द्वारपाल ने हास्यप्रद भाव से पास ही बह रहे एक गंदे नाले से पानी भरकर घुड़सवारों को सौंप दिया और कहा कि यह पानी शिवकुंड से होते हुए ही आ रहा है। ये पानी ले जाओ और अपनी बेगम को पिला देना, इससे अवश्य ही उनकी प्रसव पीड़ा शांत हो जाएगी। दर्द से कहराते हुए दासी को देखकर अलाउद्दीन की चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय में घुड़सवार जल का पात्र लेकर महल पहुंच गए। जल को छानकर शीघ्र अतिशीघ्र दासी को पिलाया गया। जल पीते ही दासी की प्रसव पीड़ा शांत हो गई और उसने सकुशल एक बच्चे को जन्म दिया। जब दासी की नजर कोने में पड़े पानी के पात्र पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें कीचड़ है। तब बेगम बनी बैठी दासी ने तुरंत घुड़सवारों को बुलाया और पूछा कि इस पानी में कीचड़ कहां से आया, क्योंकि शिवकुंड का पानी बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। घुड़सवारों ने सारा वृतांत बेगम को कह सुनाया। दासी यह सोचकर अत्यंत दुख में डूब गई कि अगर मैं भी किसी राजा की बेटी होती तो मेरे लिए महल के दरवाजे रात्रि को खोलकर शिवकुंड का निर्मल जल रात को भेजा जाता, न कि मुझे नाले का गंदा पानी भेजा जाता। अपने भाग्य को कोसते हुए एकाएक दासी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिली तो अपने शहजादे को देखने की इच्छा लिए खिलजी खुशी से दौड़ता हुआ दासी के कक्ष में आ पहुंचा। खिलजी ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो यह देख हैरान रह गया कि इस खुशी के अवसर पर उसकी बेगम फूट फूट कर रोए जा रही है। खिलजी ने जब उनके इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो दासी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब खिलजी ने अपना प्रश्न दोहराते हुए बेगम से कहा कि सांखली रानी, आप हमें केवल एक बार उसका नाम बता दीजिए जिसकी वजह से आज इस खुशी के अवसर पर आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हम तत्काल उसका सर कलम करवा देंगे। तब रोते हुए दासी ने बादशाह से कहा कि मुझे बार बार सांखली रानी कहना बंद कीजिए। मैं कोई सांखली रानी नहीं हूँ, मेरी जाति सांखला नहीं है। मैं तो उनके महल की बस एक तुच्छ दासी थी जो उनके झूठे बर्तन साफ किया करती थी और उनके महल में हाथी घोड़ों की लीद साफ किया करती थी। मुझे रानी बनाकर आपके साथ निकाह करवा दिया गया। इतना सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो उठा। उसने